नमस्कार। आज मैं पेरेंटिंग पे बात करने आई हूँ कि हमने किस तरीके से बच्चों को पाला है और जिस तरीके से हमने बच्चों को एनवायरनमेंट बचपन में दिया था, वही एनवायरनमेंट जो है बच्चे जब बड़े होते हैं और वो उसका एनवायरनमेंट का असर हमें बाद में दिखता है। जैसे हम जब बचपन में बच्चे छोटे होते हैं, हमें पता नहीं होता और कोई फ़ोन आता है, हम घर में होते हैं, हम बच्चों से कह देते हैं मम्मी, बच्चे आके कहते हैं मम्मी मम्मी फ़ोन आया है, तो हम कह देते हैं कह दो आंटी से कि हम नहीं हैं। तो एक तरीके से हम बच्चे को झूठ बोलना सिखा रहे हैं कि बच्चा इनडायरेक्टली उस पर मैसेज जाता है। अच्छा, यानी कि हम रहते हुए भी ये मना कर सकते हैं। जैसे कभी कोई बाहर आ गया और हम जो है सर्वेंट से कह देते हैं जाओ कह दो कि मेम साहब नहीं है, तो बच्चा बहुत कीन ऑब्जर्वर होता है और बच्चा देखता है कि क्या रिस्पॉन्स हो रहा है। वो इस चीज़ को एक आम बात समझता है कि झूठ बोलना आम बात है, कि अगर कोई चीज़ नहीं है हम इससे ऐसा बोल सकते हैं, यानी वो गुण वो अपने में देता है क्योंकि वो अपने एनवायरनमेंट में ये चीज़ देख रहा है, तो वो उस चीज़ को अपने एनवायरनमेंट से ग्रहण करता है। जब बच्चे देखते हैं कि हम घर में कोई बड़ा आया है, कोई रिश्तेदार आया है, हम मम्मी पापा जो हैं किस तरीके से उनका वेलकम कर रहे हैं, क्या किस तरीके से उनके साथ बिहेव कर रहे हैं, इनडायरेक्टली बच्चों को लगता है अच्छा घर में कोई आता है तो उसको देख के खुश होते हैं, उसको देख के हमें क्या क्या करना होता है। इनडायरेक्टली बच्चा वो चीज़ सीख रहा होता है। और कई बार क्या होता है, हमारे मनपसंद का कोई पर्सन नहीं आता है, हम आ तो जाता है पर अंदर जाके हम कहते हैं देखो ये कैसे वक्त पे आ गया है, अभी कोई वक्त आने का है और ये है। तो बच्चा ये सब चीज़ ऑब्जर्व करता है, तो उसे पता चलता है अच्छा इस पर्सन के आने के से पेरेंट्स खुश होते हैं और इस पर्सन के आने से पेरेंट्स खुश नहीं होते। तो इनडायरेक्टली बच्चा अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल को ग्रहण करता है। उसी तरीके से जहाँ हम जो है बच्चों को हमें फाइनेंसेस के बारे में बताना चाहिए, बच्चों को पता होना चाहिए कि फाइनेंसेस क्या है, एक एज में आके उन्हें पॉकेट मनी भी देनी चाहिए, सब है। पर कई बार क्या होता है, हम ये देखते हैं बच्चों को, अगर कोई आया उसने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया तो अरे ये कितना अच्छा, मुझे बहुत ही अच्छा आदर करते हैं, वो करते हैं, तो बच्चा इनडायरेक्टली, और किसी ने आके कुछ भी नहीं लाया और ऐसे ही चला गया तो हमारा थोड़ा सा रिस्पॉन्स अलग होता है। और कोई आ गया तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ लेके आ गया तो हमारा उसके प्रति और ही अच्छा सा व्यवहार होता है। तो इनडायरेक्टली बच्चे को वैल्यू पता चलती है। अच्छा, इसका मतलब कि कैसा गिफ्ट कौन ला रहा है, उसी के अकॉर्डिंगली हमें उसे ट्रीट करना चाहिए। या कई बार क्या होता है, हम घर में जो है अक्सर जो है अपने रिश्तेदारों के कुछ कुछ नाम रख देते हैं या अपने दोस्तों के कुछ कुछ नाम रख देते हैं। अरे वो मोटू आया, अरे वो टीचर आया, अरे वो मास्टर जी आ गए, अरे वो फलाना क्लर्क आ गया, या अरे लंबू आ गया। हम जो है ये बात बच्चा इनडायरेक्टली वो करता है। अच्छा, घर में कोई आता है तो हम उससे किस तरीके से करते हैं, और या अगर हम ऐसा नहीं करें और अगर ये कोई भी आया उसके नाम से बोलेंगे तो बच्चे को उसमें होता है, उसे होता है अच्छा हम किसी को किसी नाम से पुकार सकते हैं। फिर हमें जो है बच्चे को एक तरीके से, जैसे गिफ्ट्स की बात करी तो बच्चे को इनडायरेक्टली हम एक मैसेज दे रहे हैं कि जो पैसा है या जो गिफ्ट्स हैं, जो महंगी गिफ्ट्स लाते हैं, वो दे आर मोर इम्पॉर्टेंट। वी आर टीचिंग देम इनडायरेक्टली कि पैसे का क्या महत्व है या पैसे हमें किस चीज़ को ज़्यादा महत्व देना है। तो हम उस समय नहीं सोचते हम बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, पर वो क्योंकि हमारे अंदर वो आदत होती है, हम उसी तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं और वो बच्चा इनडायरेक्टली वो नेचर को करता जाता है। अगर हम देखते हैं कि घर में कोई आया और वो चला गया और हम हा 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 और करके उसका मजाक उड़ाते हैं, अरे देखो उसके खाने का तरीका और उसके पहनने का तरीका, अरे वो तो कोई ब्रांडेड कपड़े भी नहीं पहनता, अरे देखो ये। तो बच्चा इनडायरेक्टली उसमें वैल्यू आती है कि ब्रांडेड कोई बड़ी चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो हम इनडायरेक्टली बच्चे को वो चीज़ें सिखा रहे हैं जो कि हम कभी
नहीं सोचता मुझे सिखा रहे हैं, पर वो क्योंकि हम उस चीज़ को वैल्यू दे रहे हैं ना, तो इनडायरेक्टली बच्चा भी उस चीज़ को वैल्यू दे रहा है। कई बार हम नहीं समझ पाते कि हम जो हैं कि एक बात को किसी से बोलते हैं, उसे फिर कोई दूसरा आता है, उसी बात को हम दूसरे ढंग से रखते हैं, तीसरा आता है हम उसको तीसरे ढंग से रखते हैं। एक ही चीज़ होती है, पर हम उस चीज़ को हम कहते हैं अरे भाई उस दिन क्या हुआ था, हम वहाँ गए थे, वहाँ पे हमने पकौड़े खाए, मस्ती की, ये करी। डेट वॉज हमारे दिवाली के दिन। फिर हमारी एक और फ्रेंड आई, तो हमने कहा ओहो दिवाली पे तो हम कहीं भी नहीं गए, हम तो घर पे ही रहे, घर पे ही खाना बनाया। तीसरा हमारा कोई फ्रेंड आया, हमने उससे कहा अरे हम तो दिवाली पे अपने फलाने रिश्तेदार के यहाँ गए थे, जीजा के यहाँ गए थे, बहुत मस्ती मारी। तो बच्चा इनडायरेक्टली सीख रहा है कि हमें कैसे कैसे बातों को बदलना चाहिए और कैसे कैसे घुमाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि हम किसी के प्रति बहुत ही कभी तो बहुत ही मीठे लड्डू की तरह बात करते हैं, बहुत रसगुल्ले, बहुत ही अच्छा अच्छा मीठा बोलते हैं उसे, और वो कभी कभी हम उसके लिए जो है कहते हैं अरे ये तो देखो ये आता है ना कितना अच्छा लगता है, घर में रौनक आ जाती है। और कई बार हम कहते हैं हाँ जब देखो तो आ जाता है, कैसा क्या होता है कोई पता नहीं। तो उससे बच्चा सीखता है। इसका मतलब कि जो है ड्यूअल पर्सनैलिटी वाली चीज़ें सीखने लगता है बच्चा। तो इनडायरेक्टली हम उससे बच्चे को ये ड्यूअल पर्सनैलिटी हो जाता है। कई बार क्या होता है कि हमारे घर में हमारे कोई आता है, बुज़ुर्ग आते हैं, हमें नहीं पसंद आता, तो हमने वो आते हैं हमारे घर रहने के लिए, पर हमें लगता है कि नहीं, तो हम वो बुज़ुर्ग को भी अपना अनवांटेड से फील करते हैं, वो फिर शाम को बाहर चले जाते हैं। तो उससे बच्चे को इनडायरेक्टली होता है अच्छा दीज पीपल आर वांटेड एंड दीज पीपल आर अनवांटेड, और उन्हें ये भी पता चलता है हमें किस तरीके से किसको ट्रीट करना है। तो हमारे पेरेंटिंग पे बहुत असर पड़ता है बच्चों में, जो कि हम नहीं चाहते, हमको उन्हें वो पेरेंटिंग नहीं दे रहे। हम पेरेंटिंग में तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, पर हमारे डे टू डे लाइफ में जो हम कर रहे हैं, हम मनी को बहुत वैल्यू दे रहे हैं, हम पैसे वालों को बहुत वैल्यू दे रहे हैं, हमारे कभी बातों को किस तरीके से पेश करते हैं, कभी बातों को किस तरीके से पेश करते हैं, ये सब बच्चा इनडायरेक्टली उसके अंदर ये चीज़ें वो सीखता जाता है, और उस बच्चे में वो जो है चीज़ें आ जाती हैं। फिर जब बड़े होते हैं और वो बच्चे उसी तरीके से बिहेव करते हैं, तब हमें बहुत बुरा लगता है, अरे ये बच्चे कैसे हो गए, इन्हें इतना भी नहीं आता, हमने तो इन्हें ये चीज़ें नहीं सिखाई थी, पर हमें नहीं पता हम इनडायरेक्टली उनको किस तरीके से हमने कई चीज़ें उन्हें घर के एनवायरनमेंट से सीखी, और जब वो बड़े होते हैं तो उनका वही एनवायरनमेंट का असर जो है वो बड़े होके वो दिखाने लगते हैं। तो इसमें ना हमारा कसूर ना बच्चों का कसूर ये है कि हमने अपनी को ये समझा कि बच्चा बहुत भोला है, इसको क्या पता, और हम जो थे हम अपने धुन में अपने काम करते रहे। कई बार हम बच्चों को हमने वो काम किए नहीं होते, पर हम बच्चों को बहुत ग्लोरी के कई चीज़ें बताते हैं, तो बच्चे सोचते हैं अरे इन्होंने तो यही भी किया, इन्होंने भी ये, असल में वो किया नहीं होता। तो चक्कर ये है कि हमारा बिहेवियर, हमारा किस तरीके से हम बिहेव कर रहे हैं वो हमें नहीं पता चलता, और वो बच्चे इनडायरेक्टली उनके छोटे से दिमाग में वो उसको अपने अंदर ग्रहण करते जाते हैं, वो ग्रहण करते जाते हैं, और वो उनकी फिर वो उसी चीज़ को सोचते हैं। क्योंकि ये है कि कोई बच्चा जो होगा उसी ग्लास को, उसी चीज़ को अच्छी तरीके से लेगा, और कोई बच्चा उस चीज़ को अपोजिट लेगा। जैसे कि एक ग्लास में जो है पानी का है, वो आधा पानी का भरा हुआ है, कोई कहेगा नहीं ये ग्लास आधा खाली है। उसी तरीके से बच्चों के माइंड में भी वो ही परसीव करते हैं जैसा वो उस एनवायरनमेंट से लेते हैं, और बाद में हमें बहुत, जब हम उनका बिहेवियर देखते हैं तो हमें बहुत अफसोस होता है वो ये क्या कर रहे हैं। तो हमारी एक ही हम पेरेंट्स की, जो नए नए पेरेंट्स हैं, उन्हें एक ही ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने पेरेंटिंग में हम जो चाहते हैं कि बच्चे कैसे हों क्या हों, तो हमें अपने डे टू डे बिहेवियर
में उसी तरीके से रहना चाहिए, जिससे कि इनडायरेक्टली भी बच्चे जो सीखें वो अच्छी चीज़ें सीखें, जिससे कि बच्चे जब बड़े हों तो हमें ये नहीं पछतावा हो, अरे हमने तो बच्चों को ये नहीं सिखाया था। ये थोड़ी सी चीज़ें अगर हम ध्यान रखेंगे तो शायद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नमस्कार।